करता है। माँ के आने की आहट सुनते ही घोंसले में बैठा वह छोटा सा बच्चा चीखने लगता है कि माँ मेरे लिए कुछ खाने को दाना लाई है। जैसे जंगल में गई हुई गौ माता का नन्हा सा बछड़ा सूर्यास्त होती रमा रमा करके मां से मिलने को छटपटाता है, और जैसे परदेश गए हुए प्रियतम को एक एक पल जैसे उसकी प्राण प्रिया पत्नी याद करती है, हे प्यारे ऐसे ही मैं तुम्हारे लिए पल पल तड़पूं, तुम्हारे दर्शन को ऐसे ही छटपटाऊं। दृदिक्षते त्वाम द्रष्टुम इच्छा दृदिक्षा, आपके दर्शन की ऐसी उत्कंठा मेरे मन में बनी रहे। चौथा पुरुषार्थ है मोक्ष। तो भक्तों को जरा मुक्ति पसंद नहीं है, हम और तुम एक ही हो गए। अरे शक्कर क्या जाने वो कितनी मीठी है, ये तो पाने वाला जानता है उसकी मिठास का आनंद। इसलिए प्रभु आप अखिलम मधुरम, आप बड़े मीठे हो, परंतु हम शक्कर ही बन गए, तुम में ही समा गए, तुम ही हो गए, तो फिर आस्वादन कैसे करेंगे। इसलिए प्रभु मैं तो अपने कर्मानुसार संसार चक्र में आने जाने को तैयार हूं। जन्म मरण भले ही कितना भी होवे, पर उत्तम श्लोक जनेसु सख्यम, जब जब जन्म मिले तो आपके प्रेमी रसिक भक्तों का संग बना रहे, ताकि उनके मुखारविंद से प्रभु आपके गुण गणों का श्रवण करते हुए सदा उस रस में डूबा रहूं। यही हमारी मुक्ति है। जन्म जन्म रति राम पद, चाहे जितने जन्म हो पर रति प्रभु के चरणों में बनी रहे, यही भक्तों की मुक्ति है। सुन करके इंद्र बड़े प्रभावित हुए। युद्ध हुआ। युद्ध में इंद्र ने वज्र से दोनों हाथ वृत्तासुर के काट दिए, तो वृत्तासुर ने कुपित होकर मुंह में धर के इंद्र को ही गटक लिया, निगल लिया, और नारायण कवच से सुरक्षित इंद्र पेट में जाकर के भी मरे नहीं, उनका कुछ बिगड़ा नहीं। हाथ में वज्र तो था ही, पेट में चले गए तो पेट में ही बैठे बैठे वज्र से उसका पेट फाड़ते रहे। 1 साल लगा तब उसका पेट फटा और इंद्र बाहर निकले, वृत्तासुर का अंत हुआ। बोल भक्तवत्सल भगवान की। बोले महाराज जब असुर था तो इतनी सुंदर भाव भक्ति इसमें कहां से आ गई। तब सुखदेव जी बोले ये पूर्व जन्म का चित्रकेतु था, माता पार्वती के शाप से इसको असुर बनना पड़ा, जो आज मुक्त हो गया।